नमस्कार साथियों, बुढ़ाने एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं सहराम। पहले दोस्तों, अपना जो बिंदु चल रहा था भाषा का विकास और उसकी उत्पत्ति, ये मैंने छोटे छोटे पार्ट में बांट करके आपको उपलब्ध करवा दिया है। तो अब आज हम पढ़ेंगे आगे का जो अपना बिंदु रहेगा वो व्याकरण से रिलेटेड जो भी आगे क्रमबद्ध तरीके से अपने इसका अध्ययन करेंगे। साथियों, वर्ण विचार, शब्द विचार, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले जानना जरूरी है कि व्याकरण की शुरुआत कैसे हुई, अर्थात जो व्याकरण के जो चिन्ह है, व्याकरण में जो आने वाले जो चिन्ह, चिन्हों क्या कहते हैं, जो अपने वर्ण बनते हैं उन वर्णों को क्या कहते हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। देखिए, अपन बात करते हैं सबसे पहले लिपि की। लिपि ये होती क्या है दोस्तों? लिपि प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं। प्रत्येक भाषा के अपने निश्चित चिन्ह होते हैं दोस्तों। उन चिन्हों को ही क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। जैसे मैं बात करूं हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि? हिंदी भाषा की जो लिपि है दोस्तों, वो लिपि है देवनागरी लिपि। ये जो देवनागरी लिपि जो निकली है, जिसका जन्म हुआ है, उस लिपि का नाम है साथियों ब्राह्मी लिपि। कौन सी लिपि? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से हमारे जो देवनागरी लिपि है, अर्थात हिंदी व्याकरण की जो लिपि है, वो ब्राह्मी लिपि से निकल के आई है हमारे सामने। अर्थात ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। आगे मैं चर्चा करूं कि हिंदी व्याकरण है, उसकी जो देवनागरी लिपि है, उसके जो चिन्ह कौन कौन से हैं, आप भले बाकी अच्छे से जानते हो कि जब हम LKG, UKG, नर्सरी इन क्लास में पढ़ते हैं कि ऐसे नार आसी इंग्ली वगैरह जो पढ़ते हैं, कैफे गढ़े जो पढ़ते हैं अपने, ये सब के सब क्या है? हिंदी भाषा के जो अपने हिंदी जो व्याकरण है, इस व्याकरण की जो लिपि है, इसके चिन्ह है। ये क्या सब है? चिन्ह है। ध्यान दें, अभी इनको मेरे विचार से रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी कि ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। इनको कुछ साथियों के या कुछ बच्चों के मन में एक विचार आ रहा होगा कि सर हमें तो अर और अह भी पढ़ाया जाता है, तो इनको शामिल क्यों नहीं किया गया? मैं बताता हूँ दोस्तों, इनको इसमें शामिल नहीं किया जाता। ये अह को व्याकरण होते हैं, वो अलग से अपना वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझा दूंगा। तो ये आपको अपने बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे कि जितने भी वर्ण हैं, अर्थात ए, आ से लेकर 11 जो स्वर हैं वो हैं। इसके अलावा हाँ, थोड़ा ध्यान दें, ये जो अंतिम जो 3 संयुक्ताक्षर होते हैं, इनको संयुक्त वर्ण कहते हैं, संयुक्ताक्षर कह सकते हैं इनको। इनसे पहले अब सवाल आ जाए, पूछा जाए कि हिंदी व्याकरण की देवनागरी लिपि का अंतिम वर्ण क्या है, अंतिम चिन्ह क्या है, तो दोस्तों अधिकतर अपन अंत में इस जे को लिखते हैं, जबकि ये नहीं है। तो है क्या इसमें? प्यारे दोस्तों, अंतिम जो वर्ण है, अंतिम जो चिन्ह है इस लिपि का, वो है। क्या है? जो अपन LKG पढ़ते हैं, है से हीरो इस तरीके से पढ़ते हैं, तो वो है। अंतिम जो वर्ण ध्वनि है या वर्ण जो चिन्ह है, वो अपने देवनागरी लिपि का वो है। क्या है दोस्तों? है। अब मैं बात करूं थोड़ी सी आगे और हटके व्याकरण से संबंधित कि व्याकरण क्या होती है, शाब्दिक विच्छेद क्या होगा, व्याकरण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा हम जानेंगे। तो आइए दोस्तों, इस शाब्दिक विच्छेद करें व्याकरण में कि इसका शब्द अलग अलग करके टुकड़े बांट करके देखें कि वी, आ, करण, अर्थात वी धन आ धन करण, इन 3 से मिलकर के अपना जो व्याकरण शब्द की उत्पत्ति में इसका निर्माण हुआ। अब देखते हैं शाब्दिक अर्थ। व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता क्या है? हम जो भी पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण में, जो भी पढ़ रहे हैं, हिंदी सब्जेक्ट में जो भी पढ़ते हैं, तो उसको भली प्रकार से समझना ही व्याकरण कहलाता है। इस शब्द का अर्थ क्या होता है कि भली प्रकार से समझना क्या कहलाता है? व्याकरण। अर्थात इस शब्द का अर्थ हो गया। परिभाषा की मैं बात करूं आगे कि इस व्याकरण शब्द का अर्थ होता क्या है? वो होता है भली प्रकार से समझना। परिभाषा की मैं बात करूं, यह एक पुस्तक, ग्रंथ, संस्करण, विद्या, रचना, कृति है। अर्थात मतलब क्या होगा? ये क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण एक पुस्तक है। व्याकरण क्या है? व्याकरण एक ग्रंथ है। व्याकरण क्या है? एक संस्करण है। व्याकरण क्या है? विद्या है। व्याकरण क्या है? एक रचना है। व्याकरण क्या है? एक कृति है। अर्थात
भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग करना ही व्याकरण कहलाता है दोस्तों। अब मैं बात करूं इस व्याकरण का हम अध्ययन करेंगे तो इसको अपन 3 भागों में बांट करके अध्ययन करेंगे। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में बांट करके हम व्याकरण को अध्ययन करते समय पर 3 भागों में बांटेंगे। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। कौन कौन से? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। दोस्तों इन तीनों पर अपन विस्तृत चर्चा करेंगे आने वाले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, और अपने चैनल आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों। थैंक यू, नमस्कार।